नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो केंद्र सरकार हर साल 23 कृषि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, मगर एमएसपी का लाभ पूरे देश के किसान नहीं उठा पाते हैं। देश के उन्हीं राज्यों के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है जहां व्यापक पैमाने पर सरकारी खरीद होती है, जबकि अन्य राज्यों के किसान अपनी फसल औने पौने भाव पर बेचने को मजबूर होते हैं। वन नेशन वन एमएसपी से किसानों को असली आजादी मिलेगी। किसान चाहे ऊना में कोई फसल बेचे या बेंगलुरु में, कहीं भी फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकनी चाहिए, तभी एमएसपी की सार्थकता साबित होगी। हरियाणा में गत खरीफ सीजन की प्रमुख फसल कॉटन का औसत उत्पादन कम हुआ है। ऐसे में अब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए रिपोर्ट बनाकर प्रशासन ने सरकार को भेज दी है। भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार फतेहाबाद जिले में गत वर्ष के मुकाबले करीब 51 किलोग्राम कॉटन प्रति एकड़ कम हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार फसल खराब होने के साथ साथ औसत उत्पादन कम होने पर भी मुआवजे का प्रावधान किया है। ऐसे में इस बार कपास का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में काफी कम है। इसके आधार पर किसानों को बीमा का लाभ मिलेगा। किसान आंदोलनों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के किसानों के लिए एक तोहफा दिया है। योगी सरकार ने गेहूं की एमएसपी फिक्स कर दी है, जिसकी खरीद 1 अप्रैल से होने जा रही है। सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी 1975 रुपए क्विंटल कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो इस साल पिछले साल की एमएसपी के मुकाबले 50 रुपए अधिक बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश में इस बार चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। यह अभी तक मई में हुआ करती थी, लेकिन शिवराज सरकार ने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। खरीद के लिए किसानों का पंजीयन सोमवार से होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को खरीद का कार्यक्रम घोषित किया था। उन्होंने बताया कि अभी तक चना, मसूर और सरसों की खरीद गेहूं के बाद ही की जाती थी, लेकिन इस व्यवस्था को बदल रहे हैं और अब चना, मसूर और सरसों की खरीद पहले शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले बुलंदशहर जिले में इस बार गेहूं का उत्पादन गत वर्षों से कम होगा। इसका कारण यह है कि गन्ना भुगतान और समयबद्ध पेराई सत्र शुरू होने से किसानों का रुझान गन्ने की ओर बढ़ा है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष सरसों के दाम अच्छे होने के चलते गेहूं के रकबे में कटौती कर सरसों की बुआई हुई है। बिहार के भागलपुर में खगड़िया कृषि प्रधान जिला है। यह मुख्य रूप से गेहूं, मक्का की खेती होती है। थोड़ी बहुत दलहन की खेती भी की जाती है। लोगों की आर्थिकी का मूल आधार गेहूं और मक्का की खेती है। मक्का उत्पादन में भारत में खगड़िया का स्थान है। वर्तमान में कपकपाती ठंड से आमजन को जो परेशानी हो, लेकिन यह मौसम कृषकों के लिए अनुकूल है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार गेहूं, मक्का और सरसों आदि के लिए मौसम अनुकूल है। जिले में हजारों हेक्टेयर में गेहूं और मक्का की खेती की गई है। मक्के की इस बार वाजिब कीमत नहीं मिलने से कई किसानों ने इसके बदले गेहूं की बुआई की है। किसान आंदोलन और कोरोना संक्रमण की मार के बावजूद इस बार देश में रबी की फसलों की बम्पर बुआई हो गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल के 665.59 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार देश में रबी फसलों की रिकॉर्ड 684.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई की गई है। इस बार गेहूं 346.36 लाख हेक्टेयर, चावल 35.23 लाख हेक्टेयर, दलहन 167.3 लाख हेक्टेयर और तिलहन का रकबा 83.95 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों का घमासान, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब यहां सरकार गेहूं के साथ ही चना, मसूर और सरसों भी खरीदेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कमल पटेल ने कहा कि इस साल गेहूं के साथ ही चना, मसूर और सरसों भी खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में एमएसपी पर धान बिक्री के लिए जिले में 22,392 किसानों का पंजीयन किया गया, जो गत वर्ष पंजीकृत 18,334 की तुलना में लगभग 4,058 अधिक है, जो 22.13% है। दुनिया भर को भारत के चावल का स्वाद काफी पसंद आ रहा है। स्थिति यह है
कि मौजूदा वित्त वर्ष में चावल का निर्यात 80% से ज्यादा बढ़ चुका है। विदेशों में चावल की मांग बढ़ने से देश के किसानों को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। निर्यात बढ़ने से तय है कि देश में फसल के दामों में बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये थी कमोडिटी बाजार से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।